हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए, इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स, सीबीएसई बोर्ड का मैं पहले पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको अलग इसमें मिक्स भी करूंगा कुछ क्वेश्चंस नीट वगैरह के, और ये बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है बोर्ड में। ठीक है बेटे, तो उसका मैं आपको क्वेश्चन भी लिख दूंगा और उसका मैं आपको बता दूंगा सॉल्यूशन किस प्रकार से इसका होता है सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, तो ये चैप्टर बड़ा अच्छा है, 6 मार्क्स का ये चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड में, काफ़ी अच्छा। क्योंकि बेटा बच्चों की डिमांड थी रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ाना, तो मैं उस चैप्टर को लेके आ रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बेटे हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स। ये आपका एक चैप्टर है बेटा जिसका मैं डिस्कस आपसे करूंगा। ठीक है बेटा, और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जो हेलो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, इसकी जो डेफिनेशन, जैसे कि माना हमारे पास हेलो एल्केन है। अब ये देखिएगा, ये जो मेरे पास हेलो है इसका मीन्स क्या है, मतलब कि हेलोजन। और हेलोजन क्या होता है बता बेटा, बोलो। जैसे कि फ्लोरीन होता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड बेटा आयोडीन है। इनको एक्स से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है बेटे, और यहां पर हमारे पास जो एल्केन है जिसकी हम बात आपसे कर रहे हैं बेटा, ये एल्केन है बेटे। एल्केन होता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। तो हमें इनकी बनानी है डेफिनेशन। देखिए मेरी बात समझिएगा बेटा, मेरे पास एक सिंपल, मैंने यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया। माना बेटा ये मेरे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द रिएक्शन विद Cl2 in the presence of sunlight, so H म्यू। ध्यान दो, इसमें ये भी नेगेटिव है लेकिन ये भी हमारा नेगेटिव, इसको पॉजिटिव मान लेंगे, इसको यहां पर पॉजिटिव, तो यहां से ये HCl निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, हैलोजन ग्रुप से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा ये बाल बेटा इस प्रकार से बन जाएगा यहां पर, और एक HCl निकल जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो यहां पर यह हमारे पास हेलो एल्केन है। क्या बना बेटा, हेलो एल्केन बन गया बेटा, है ना, हेलो एल्केन। ठीक है, ओके। अब इसकी सिर्फ डेफिनेशन क्या है वो बात मैं आपसे करूंगा। ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन है उसके बारे में मैं डिस्कस आपसे करूंगा बेटे। ये मेरी बात ध्यान रखनी है, देखिए मेरी बात। देखिए शॉर्ट टर्म में क्या है, CX बॉन्ड कंपाउंड, CX bond compound is known as haloalkane। अब इसके एग्जांपल देखिए बेटा, भाई मेरे पास क्या है, CH3 एंड Cl, दिस नेम इज मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है बेटा, मिथाइल क्लोराइड बेटे। और यदि मैं इसकी बात करूं बेटे CH2Cl की बेटे, तो इसे अपन इथाइल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इसकी डेफिनेशन।
अब बात क्योंकि देखो हमने क्या कहा था, इसकी एक डेफिनेशन और है, चाहो तो आप लिख सकते हो। कौन सी? कि इन हाइड्रोकार्बन रिप्लेस ऑफ हाइड्रोजन वाई हैलोजन ग्रुप एंड द फॉर्मेशन ऑफ हैलोएल्कीन। ये भी इसका डेफिनेशन है कि हाइड्रोकार्बन में से हैलोजन ग्रुप के द्वारा, हाइड्रोकार्बन में से हैलोजन ग्रुप के द्वारा हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म बोलते हैं हम लोग हैलोएल्कीन, है ना। इन हाइड्रोकार्बन रिप्लेस ऑफ हाइड्रोजन वाई हैलोजन ग्रुप एंड द फॉर्मेशन ऑफ हैलोएल्कीन। ठीक है बेटा, अगली बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्कीन, ये बेटा है ना। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्कीन। तो पहली बात करते हैं, मैंने पहले बोला बेटा मैं आज सीबीएसई 12th पढ़ा रहा हूं नोट्स के तौर पे, मैं नीट भी पढ़ाऊंगा लेकिन इसके बाद। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलोएल्कीन ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आज तरीके से, और आप मेरी बात माने बेटा, आप नोट करते रहें, प्लीज नोट्स बनाते रहें, आप कहीं गलती ना करें, मैं आपको पढ़ाता रहूं कंटिन्यूअस। तो आइए चलते हैं आगे बेटा। देखिए बेटे, पहला मेरा क्लासिफिकेशन क्या है कि ऑन द basis of halogen atom। ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम्स के बारे में बात आपसे करेंगे। तो इसमें पहला पढ़ाऊंगा मैं आपको मोनोहैलाइड। इसको मोनो एल्केहाइड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, है ना। इसमें क्या होता है कि जो मोनोहैलाइड होता है उसमें केवल एक ही हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। तो आइए, दिस टाइप ऑफ हैलाइड इन विच वन halogen group is present। इसमें क्या होता है बेटा कि दिस टाइप ऑफ हाइलाइट इन विच वन हाइड्रोजन ग्रुप इज प्रेजेंट, मतलब कि जैसे देखो बेटा ये इसमें हमारे पास एक ही तो है, दूसरा ले लो बेटा, आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा, और आप और भी ले लो, इच्छा है आपकी, ऐसा। दूसरा टाइप है आपका क्या, डाइहैलाइड्स। इसमें एक बात है, जो डाइहैलाइड्स होते हैं वो फर्दर अगेन 3 टाइप्स के होते हैं, है ना।
फर्दर अगेन थ्री टाइम्स। आइए कौन कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहला इसमें होता है जेम डाइहैलाइड। अब मेरी बात बताइए, जेम डाइहैलाइड, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि इस प्रकार के हैलाइड में, ध्यान देना मेरी बात, जेम डाइहैलाइड में मतलब कि दो सेम हैलोजन ग्रुप अटैच्ड विद सिंगल कार्बन। मतलब ये हुआ कि यदि मेरे पास ये एक कार्बन, इसी एक कार्बन पर दोनों हैलोजन ग्रुप अटैच होने चाहिए, वो भी सेम ग्रुप वाले, या तो क्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन ब्रोमीन या ClCl या FF, जो भी है, इसी को बोलते हैं हम लोग जेम डाइहैलाइड, है ना। आइए जेम डाइहैलाइड in which two same halogen group attached with सिंगल कार्बन। हाँ है ना, बोलो बेटा। मतलब ये हुआ कि मेरे पास इस प्रकार का है, तो इस पर मैंने यहां पर भी Cl लगा दिया, यहां पर भी Cl लगा दिया, या इसका एग्जाम्पल बेटा ये भी हो सकता है, यहां पर Cl लगा दूं। बात ये है बेटे कि ऐसा कार्बन हो जिस पर दो सेम हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड होने चाहिए, सिंगल कार्बन पर ही सेम टू हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होने चाहिए, उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग जेम डाइहैलाइड। अभी तो इनका क्लासिफिकेशन है, मैं इनको प्रिपरेशन कराऊंगा इनकी कैसे बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारा पढ़ाऊंगा बेटा, डोंट वरी, ठीक है। कैसे कैसे आप नोट करते रहें विद एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज वगैरह बेटा, इन्हें भूले आप बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास जेम डाइहैलाइड। अगली बात करता हूं बेटा मैं आप लोगों से ठीक है बेटा। देखो जहां भी बेटा समझ में नहीं आ रहा हो बेटे, प्लीज आप मुझे बताएं, और मैंने आपसे पहले कहा है कि प्लीज मेरा जो चैनल है सही बच्चों के पास भेजें, अपने फ्रेंड के पास। मेरा चैनल पढ़ने से पहले करें सब्सक्राइब, करने के बाद अदर फ्रेंड्स भेजें बेटा। मेरा कोई है और आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल हम पढ़ देते हैं बेटा, स्टडी मटेरियल वो मेरा फ्री होता है, उसमें प्रॉपर नोट्स होते हैं कंप्लीट तरीके से, जो एग्जाम में आए हैं, नीट जेई मिक्स एग्जाम्पल होते हैं बेटा उसके अंदर, तो वो मेरे तरफ फ्री है आपको। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इनबॉक्स में दे दूंगा, और हाँ आप भेज सकते हैं मेरे पास, अगर सर ये नोट्स चाहिए चैप्टर के तो मैं भेज दूंगा। बस तो जितना मैं लिखा रहा हूँ बेटा इतना ही काफ़ी आपके लिए, ये भी बेटा बहुत लिखाता हूँ, ठीक है। आइए सेकंड टाइप पढ़ते हैं बेटा इसका हम लोग, विसनल डाइहैलाइड। विसनल डाइहैलाइड विसनल डाइहैलाइड in which two same halogen group attached with
एडजस्टेंट कार्बन। मतलब बात यह हुआ कि विच डाइहैलाइड इन विच टू सेम हैलोजन ग्रुप अटैच्ड विद एडजस्टेंट कार्बन। मतलब यह है कि पास पास वाले कार्बन पर दो सेम हैलोजन ग्रुप जुड़े होने चाहिए। जैसे ये है मेरे हैलोजन, ये है, और ये दो कार्बन है, पास पास वाले कार्बन पर दो हैलोजन ग्रुप अटैच्ड होने चाहिए। उनको बोलते हैं बेटा क्या हम लोग, बिस डाइहैलाइड। एग्जाम्पल देख लें बेटा, आइए आपके सामने ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आप बेचैन। जैसे ये मेरे पास सवाल है, तो यहां से इसे हटा दो, यहां पर दो लगा दो, इसे हटा दो, एक Cl यहां लगा दो, एक Cl यहां लगा दो। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल और भी मेरे पास बहुत हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्या है कि बेटे यहां पर भी आपने Br लगा दिया, और बेटा यहां पर भी आपने Br लगा दिया। सिंपल सी बात है कि दो नियरेस्ट कार्बन पर आपके दो सेम ग्रुप लगे होने बोलते बेटा हम लोग बिस डाइहैलाइड। बिसरल डाइहैलाइड इन विच टू सेम हैलोजन ग्रुप अटैच्ड विद एडजस्टेंट कार्बन। ठीक है बेटा, याद रहेगा, बोलो गुड। अगला सी पॉइंट आता है एल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। इसका एक नाम और है बेटा मेरी तरफ से 1,4 डाइहैलाइड। ठीक है, आइए इन विच टू सेम हैलोजन ग्रुप attached with 1 and 4 carbon position ठीक है इन कंपाउंड। देखिए बेटा, मतलब है कि इसमें दो हैलोजन ग्रुप अल्फा या ओमेगा या 1 या 4, ये एनसीईआरटी में गलत दे रखा है, आप चेक कर लेना बेटा। भाई ये देखो मेरे पास ध्यान देना, ये अल्फा है, ये मेरे पास बीटा है, ये मेरे पास गामा है, और ये मेरे पास ओमेगा है। इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार से, इसको बेटा हम शो कर सकते हैं इस प्रकार से। भाई देखो, इसको हम बेटा 1 कह सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं, इसको 3 और इसको 4। मैंने कहा था ना अल्फा या ओमेगा 1 या 4। तो बेटे ये क्या होगा CH3 या 2, यहां पर Cl लगा दो, यहां पर CH2, दिस CH2 एंड यहां पर भी Cl। मतलब ये एग्जांपल देखो एक बार इसका कि माना मेरे पास ये चेन है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया डाइहैलाइड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इसका एक शॉर्ट नोट मैं आप बताऊंगा आप लोगों को, तो शॉर्ट नोट देख लो बेटा इसका। पहले शॉर्ट नोट देखना बहुत जरूरी है इसका, यदि आपको लैंग्वेज नहीं लिखनी है और बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को आएगा कि इनमें से कौन सा जेम डाइहैलाइड है, तो कैसे बताएंगे आप। तो डाइहैलाइड जो है उसका क्लासिफिकेशन हम लोग 3 टाइप से करते हैं। मेरी बात ध्यान से देखना बेटा प्लीज, मेरे पास ये है ओके। तो इसमें क्या था, जेम डाइहैलाइड था ना, ठीक है, ये बिस्नल डाइहैलाइड था, और ये आपका बेटा अल्फा और ओमेगा डाइहैलाइड था।
मेरी बात समझिए, इस पर ये मेरे पास कार्बन है तो इस पर 2 सेम ग्रुप लग जाएंगे, है ना। ये बात, मेरी बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर हम लगाए हैं तो यहां पर भी Br लगा लो, यहां पर भी। अब इसकी हम बात करें तो यहां पर Cl लगा लो। यहां मतलब है कि सिंगल कार्बन से ही वो अटैच्ड होना चाहिए। देखो बेटा, लैंग्वेज खुद बनाया करो, ठीक है। बिस का मतलब क्या है कि ये मेरे पास 3 कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन पर ग्रुप लगा होना चाहिए बेटा, इस प्रकार से तभी सक्सेसफुल होगा। यहां पर ये Br है तो ये Br बेटा, इसका मतलब है 4 कार्बन कंफर्म है। एनसीईआरटी में लिखा है एक फर्स्ट कार्बन पर और एक एंड कार्बन पर, वहां ये लिखा है एनसीईआरटी में, है ना। तो ये बात थोड़ी सी, वहां में एग्जांपल 3 कार्बन का दिया है लेकिन अकॉर्डिंग टू नेम थोड़ा गलत है, ठीक है। तो इसमें एक Cl यहां लगा दो और एक Cl बेटा यहां लगा दो। तो इस प्रकार से इसका ये क्लासिफिकेशन था डाई हैलाइड का, ठीक है बेटा। आप नोट करिए इसे बेटा, जल्दी मूव कर लिया। चलिए, वेरी गुड बेटा, नोट करते रहें, प्रॉब्लम पूछते रहे मेरे से। चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी बुक का कराऊंगा सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट, डोंट वरी, वो मेरे हाथ में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ट्राई हैलाइड की। ट्राई हैलाइड इन विच three halogen group is present, मतलब बेटा बहुत ही फेमस एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, बहुत ही फेमस एग्जांपल क्लोरोफॉर्म बेटा, है ना। आइए पढ़ाऊं बेटा क्लोरोफॉर्म भी आपको, ठीक है। और अगला है टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड in which 4 halogen group is प्रेजेंट, ठीक है बेटा। जैसे इसका भी एग्जांपल बहुत फेमस है CCl4, ठीक है बेटा, ओके। और हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड। इसके बारे में बात मैं कर लूँ आपसे। ये डिपेंडेंट डिग्री ऑफ कार्बन पर, ये बेटा मैं आपको जब जीओसी पढ़ाऊंगा, जब नीट की क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मतलब कि, तो वहां आपका ये बहुत सक्रिय हो जाएगा। कुछ नहीं है, प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जो हैलोजन कार्बन है वो अटैच्ड ऑफ द प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी पर है हैलोजन अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन, और टर्सरी कार्बन मतलब ये है। इसकी हम बात करें तो हैलोजन अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, जैसे अब बेटा इसमें जो प्राइमरी कार्बन है ना वो इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है बेटा, याद रहेगा बेटा। इसमें हैलोजन अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन। देखो बेटा समझो मेरी बात, ये ऐसे बेटा, इसमें बेटे ये जो कार्बन है ना
इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, इसमें हैलोजन अटैच्ड या हाइड्रोजन एटम जो भी है अटैच्ड विद टर्सरी कार्बन, जैसे ये बेटा। तो इसमें राजा बेटा ये आपका टर्सरी कार्बन है। मेरी बात ध्यान से देखो बेटा, प्राइमरी का मतलब है कि जो ये कार्बन है ये केवल ओनली फॉर वन कार्बन से अटैच होना चाहिए। सेकेंडरी कार्बन होता है कि जो सेकेंडरी कार्बन है वो अदर टू कार्बन से अटैच होना चाहिए, और जो आपका बेटा टर्सरी है, टर्सरी कार्बन अदर थ्री कार्बन से अटैच होना चाहिए। इसी को बोलते हैं बेटा प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्सरी हैलाइड। तो ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम पर क्लासिफिकेशन। इसे आप नोट करिए, अगला पढ़ाता हूं जस्ट। ठीक है बेटा, नोट करें, वेरी गुड। चलिए बस बेटा आप नोट करते रहें, ये बात याद रहे मेरे बच्चे, नोट करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा बेटा। नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटे, आइए अगला है बी पॉइंट जो मैं पढ़ा रहा था आपको, वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया क्या, चल इधर कर देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। ठीक है बेटा, ये बात अपन को ध्यान रखनी है, इसमें भूलनी नहीं है। ठीक है, तो इसमें बेटा पहला पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा आपको sp3CX बॉन्ड कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पहला पॉइंट है मेरा। ठीक है, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि sp3X बॉन्ड कंपाउंड के बारे में बताऊंगा बेटा मैं आपको। ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए मेरी बात समझिए भाई, मेरे पास सपोज ये कोई कार्बन, ये मेरे पास कोई कार्बन है और इस पर बेटा X लगा है। जिस कार्बन पर ये X लगा है वो कार्बन कैसा होना चाहिए बेटा, sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। कैसा बेटा, sp3 हाइब्रिड, और ओपन चेन कंपाउंड होना चाहिए। मेरी बात ध्यान समझना बेटा, मतलब है कि इस प्रकार के कंपाउंड को हम ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, sp3 हाइब्रिड कार्बन से लगा होना चाहिए हाइड्रोजन ग्रुप, और ओपन चेन कंपाउंड होना चाहिए। क्या ये मेरी बात क्लियर हो गई बेटा, बोलो, है कि नहीं? हमें यही ध्यान रखना है बेटे, है ना। तो इसका मैं लिखाऊंगा पहले आपको लैंग्वेज, कि इसकी लैंग्वेज क्या होती है। थोड़ा पानी पी लेता हूं। देखिए जरा, in which compound halogen
एटम या ग्रुप करो चलो, अटैच्ड विद sp3 कार्बन and its open chain compound। ठीक है बेटा, मतलब है कि इस प्रकार के कंपाउंडर में हाइड्रोजन ग्रुप sp3 कार्बन से अटैच होना चाहिए और वह चेन खुली होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिख रहा हूं, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, माने यहां पर CH3 CH2 और यहां पर मैंने Cl लिया, तो इसमें ये जो कार्बन है बेटा ये कैसा होगा, sp3 होगा बेटा, है ना, और ये ओपन चेन कंपाउंड होगा। ठीक है, ये फर्दर अगेन टू टाइप्स के होते हैं। चलो लिख लेते हैं, टू टाइप्स ऑफ sp3CX बॉन्ड कंपाउंड। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, ये टू टाइप्स के फिर दोबारा होते हैं। कौन कौन से? पहला एलिलिक हैलाइड, पहले आप समझ लो कि मेरे पास, मेरी बात ध्यान से बेटा, कि ये मेरे पास कंपाउंड है। ठीक है बेटा, तो इसमें ये जो कार्बन एटम है ये कैसा है, sp3, बट नियरली कार्बन इज sp2। मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम sp3 कार्बन से लगा है, बात सही है, लेकिन उसके जो नियरली है, जो एडजेसेंट कार्बन है वो sp2 होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग एलिलिक हैलाइड। अब लेकिन इसका जो मेन फॉर्मूला है वो ये होता है, देखो इस प्रकार से, ये इसका मेन फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, अब इसकी लैंग्वेज में आपको लिखाने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान देंगे बेटा लैंग्वेज में। आइए, क्योंकि मुझे आपको नोट्स बनवाना है प्रॉपर। चलिए देखो, इन विच हैलाइड हैलोजन ग्रुप attached with sp3 hybrid carbon but adjacent carbon is sp2 hybrid and open chain compound। ठीक है बेटा, मतलब ये हुआ बेटे कि इसका एग्जाम्पल मैं ये ले लूं, तो मेरी बात ध्यान समझो कि ये जो कार्बन है ये तो sp3 है, बट एडजेसेंट कार्बन इज sp2 एंड ओपन चेन कंपाउंड इज नोन एज एलिलिक हैलाइड।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हाँ है ना, बोलो फटाफट नोट करते रहे आप लोग, ठीक है, फटाफट आप नोट करते रहे बेटा। ओके चलिए, अगला है बेटा बेंजाइलिक हैलाइड। नंबर बी पॉइंट है बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, मतलब सेम डेफिनेशन है एल्किल हैलाइड वाले की, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस वहां पर ओपन चेन कंपाउंड था, यहां पर आ जाएगा क्लोज्ड चेन कंपाउंड, इतना ही डिफरेंस है बेटा। ठीक है, लैंग्वेज पीछे से देख नोट कर लेंगे बेटा। मतलब है, ध्यान दो बेटा, ये मेरे पास है, ध्यान देना बेटा कि ये मेरे पास एक क्लोज चेन कंपाउंड है, इसको अपन बेंजीन कहते हैं, और इस पर क्या लगा है CH, तो यहां पर क्या लगा है Cl। मेरी बात ध्यान से समझो बेटा कि ये जो कार्बन एटम है ये कैसा है sp3, और ये कार्बन कैसा है बेटा sp2। हाँ है ना, बोलो बच्चे। इसको अपन प्राइमरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। सेकेंडरी की बात करूं बेटे, सेकेंडरी की बात मैं करूं तो यहां पर CH है। मेरी बात सब ध्यान समझना, क्या यहां से सेकेंडरी बन सकता है भाई? ये तो प्राइमरी हो गया, अब इस पर अदर कार्बन आना चाहिए, क्यों कि मतलब यहां पर एक CH3 होना चाहिए और यहां पर लगना चाहिए, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, टर्सरी की बात मैं करूं बेटा आपसे, देखो टर्सरी में क्या होता है कि 3 कार्बन एटम लगे होते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, लेकिन सभी का sp3, जितने भी कार्बन है ना बेटा वो क्या है, लेकिन नियरली कार्बन क्या है sp2। बोलो बेटा sp2, हाँ है ना, बोलो हो गया बेटा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी अच्छे तरीके से, ठीक है, इसे हम नोट करके बढ़ा दें, नोट करते रहे प्लीज। ऐसा नहीं है आपसे पूछ ले क्वेश्चन क्या, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड, तो कैसे करेंगे? एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो उसकी मैं सीट बना के दूंगा बेटा आपको, टेंशन मत लो क्वेश्चनों की। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आइए आइए आइए, अगला है बेटा sp2CX बॉन्ड कंपाउंड, ये वाला बेटा है ना, ठीक है। लैंग्वेज बिल्कुल सेम बेटा। इन दिस कंपाउंड हैलोजन ग्रुप या एटम अटैच्ड with sp2 hybrid carbon and its open chain compound। अब इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे कि ये मैं एग्जांपल लिया माना बेटा, ओके बच्चे। तो इसमें दिस कार्बन इज sp2, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ
sp2x बॉन्ड कंपाउंड। ओके डियर, तो पहला इसमें क्या है, वही है विनाइल हैलाइड। जो इसकी डेफिनेशन है वही इसकी डेफिनेशन है, कोई भी डिफरेंस नहीं बेटा, एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम है, एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम बेटा। तो ये sp2 है, और इसका जो बी पार्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको वो है फिनाइल या फिनॉल भी कह सकते हैं, या इसको अपन एरिल कह सकते हैं, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। मतलब कि ये हमारे पास दिस ग्रुप एंड यहां पर X है, दिस कार्बन इज sp2। ओके बेटा, इसको अपन फिनाइल हैलाइड भी कह सकते हैं। दिस कार्बन इज sp2, ठीक है बेटा। और ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन, मैंने आज बात करी आपसे क्लासिफिकेशन की। ओके, इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन लिखा देता हूं आपको, एक दो क्वेश्चन। राइट द IUPAC and structure of benzylic halide. Question number 2. Write the IUPAC name, comma, hybridization and structure of tertiary benzylic हैलाइड। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यहां से फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन। ठीक है बेटा, देखो इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर भी लिखाऊंगा, कॉमन नेम भी बताऊंगा, और IUPAC बताऊंगा। ठीक है बेटा, ओके। बस आप ध्यान रहे, कॉपी पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, नोट्स बनाते रहेंगे, और मेरा चैनल करिए सब्सक्राइब, आप लोग अपने फ्रेंड में भेजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा 11th में पढ़ा रहा हूँ, जो आपके 11th के जूनियर हैं उसमें पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री, और 12th में पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि 12th की ऑर्गेनिक थोड़ा हार्ड होती है, इसलिए पहले मैं ये ले रहा हूँ बेटा। और 11th में पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक चल रहा है मेरा, यहाँ चल रहा है मेरा ऑर्गेनिक का बेटा। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम में पूछें, और मेरा चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, जैसे भी बात है मुझे बताते रहें बेटा, मैं आपकी तब तरह हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू बेटा।